गाइस अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फहद मेडिकल। आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं कि पाँव की जो जलन होती है, पाँव का सुन्न हो जाना। रात को अक्सर इस बीमारी का मसला ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है कि पेशेंट को फ़ील होता है कि जैसे उसकी पाँव की तलियों में कोई चूंटियाँ चल रही हों या चूंटियाँ काट रही हों या उसके पाँव सुन्न हो रहे हों। तो आज उस हवाले से हम बात करेंगे कि उसकी वजूहात क्या होती हैं। ये जो मामलात सारे होते हैं, ये पाँव का सुन्न हो जाना या उसमें जलन का रहना, ये क्यों होती हैं, आज सारी हम इसकी तफसील से बात करेंगे। और उसका फिर हम जो एलोपैथिक में ट्रीटमेंट होता है कि कौन कौन सी मेडिसिन या अद्वियात का इस्तेमाल करके हम इस डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, इस बीमारी का ख़त्मा कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। जो दोस्त इस चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक और उन तमाम अफराद तक पहुँच सके जिनको इन वीडियो की ज़रूरत है। तो ये सबसे पहले जो इसकी अलामत होती है कि ये किन वजूहात से होता है, तो सबसे पहले आपने अपनी शुगर टेस्ट करवानी होती है कि शुगर टेस्ट करवाने से पता चले, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स हैं जो डायबिटीज़ में मुब्तला हैं, तो उनको ये मसाइल ज़्यादा जन्म लेते हैं कि उनकी जो रात को या दिन के वक्त उनकी जो पिंडलियाँ हैं, पिंडलियों से नीचे उनके पाँव की जो तलवे हैं वो सुन्न हो जाते हैं, उनमें अजीब सी जलन रहती है। तो ये एक डायबिटी पेशेंट होने की अलामत है, लिहाजा आपने सबसे पहले अपनी शुगर टेस्ट करवानी होती है। दूसरी जो वजह होती है कि पाँव की तलियों का सुन्न हो जाना, उसकी जो मेन वजह यही होती है कि अगर आपके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो तब भी ये अलामात रूनुमा होती हैं। यानी आपकी डाइट कंप्रोमाइज़्ड हो जाए, आपकी डाइट में भी कमी पेशी आ जाए और उनमें बाकी तो विटामिन्स हों लेकिन B12 विटामिन्स की जो है कमी हो जाए, तो इसकी वजह से इसकी बिना पर भी आपकी जो पाँव की तलियां हैं वो सुन्न होना स्टार्ट हो जाती हैं, उनमें चूंटियाँ जिस तरह चलती हैं ऐसे पेशेंट को फ़ील होता है और वो डॉक्टर हज़रात को बताते हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे चूंटियाँ काट रही हैं। और इसकी जो तीसरी मेन बड़ी वजह होती है वो रात को नींद का पूरा ना होना। बाज़ औक़ात आजकल की जो जनरेशन है वो रात गए तक मोबाइल्स का इस्तेमाल करती है, जिनकी वजह से उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। नींद डिस्टर्ब होने की वजह से उनके अंदर जो कुव्वत मुदाफ़त होती है, सेल्फ इम्यूनाइजेशन सिस्टम जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से उनका जिस्म जो है अंदरूनी तौर पर वीकनेस फ़ील करने लग जाता है, जिसके बाद बाज़ औक़ात उसके पूरे जिस्म में शदीद पेन रहता है, पट्ठों में खिंचाव रहता है और बाज़ औक़ात उसकी जो पिंडलियों के नीचे वाला हिस्सा जो है उसमें शदीद पेन रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है पाँव के सुन्न हो जाने की। इसके साथ जो चौथी जो मेन बड़ी वजह है वो एलर्जी का होना भी है। अगर बाज़ औक़ात आपके जिस्म पर, बॉडी पर एलर्जी हो जाती है, एलर्जी पूरे जिस्म पर होती है, बाज़ औक़ात अकेले आपकी पाँव की जो नीचे वाली स्किन होती है वहाँ पर एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से हीट फील होती है, जिस तरह पाँव की तलियाँ जल रही हैं। तो इसकी जो मेन वजह है वो एलर्जी हो सकती है। बाज़ औक़ात पेशेंट को एलर्जी हो जाती है, ख़ारिश भी हो जाती है, तो जिसकी वजह से उसकी जो पिंडलियों के नीचे वाला जो हिस्सा है वहाँ पर जलन सी फील होती है। और ये सबसे जो इसकी मेन रीज़न है वो एलर्जी ही होती है। अब चलते हैं इनके ट्रीटमेंट की तरफ कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है और एलोपैथिक में इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। डायबिटीज़ में अगर आपने सबसे पहले आपने अपना एक टेस्ट करवाना होता है, वो टेस्ट जिसमें वो तमाम डिटेल आ जाती है कि पिछले 3 महीनों में पेशेंट की जो शुगर लेवल था वो कितना था और अब कितना रह रहा है। आपने वो टेस्ट लाजमी करवाना है अपने डॉक्टर से रब्ता करके। HbA1c टेस्ट का नाम होता है, ये आपने कंपलसरी होता है, ये आपने करवाना ही होता है, क्योंकि जब तक ये नहीं करवाएंगे तब तक कोई भी डॉक्टर आपको मेडिसिन डायग्नोज नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आपका ये जो वाला मसला है ये फिर आपकी ज़िंदगी के साथ ही चलता रहेगा। सबसे पहले आपने डायबिटीज़ का टेस्ट करवाना होता है। नंबर 2 पर चलते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ B12।
विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से अगर आपके पाँव की तलियाँ जलती हैं, अगर आपके पाँव की जो तलियाँ हैं वहाँ पर ख़ारिश रहती है, जलन फील होती है, तो B12 का भी एक टेस्ट होता है B12 का कि क्या इस पेशेंट को B12 की कमी है। उस टेस्ट में पूरी उसकी रिपोर्ट आ जाती है। अगर आप वो टेस्ट करवाएं तो बेस्ट है। अगर B12 की डेफिशिएंसी उसमें आ रही है तो आपने B12 की टैबलेट यूज़ करनी है। जिस तरह नेरोबियन टैबलेट हो गई है, वो आप डेली बेसिस पर एक टैबलेट खा सकते हैं, या मैथिकवाल की जो टैबलेट है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही ये इंजेक्शन की सूरत में भी आती हैं। जिस तरह B12 नेरोबियन का जो इंजेक्शन है वो भी आप अक्सर पेशेंट लगवाते हैं, डॉक्टर हज़रात रिकमेंड करते हैं। और ऐसे ही जो मैथिकवाल के जो इंजेक्शंस होते हैं वो भी डॉक्टर हज़रात रिकमेंड करते हैं, जो पेशेंट बाज़ औक़ात अक्सर 3 से 6 इंजेक्शन जो है वो लगवाते होते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि आपकी नींद का पूरा ना होना या एंग्जाइटी वगैरह, जिसकी वजह से आपकी पाँव की तलियों में जो जलन होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपने आप को ख़ुद एग्ज़ामिन करें, क्या आपकी नींद पूरी हो रही है। अगर हो रही है तो कौन सी ऐसी चीज़ है या कौन से विटामिन्स है, या कोई आपकी डाइट कंप्रोमाइज़्ड हो रही है जिसकी वजह से आपके अंदर विटामिन्स की कमी होती जा रही है। तो ये आपने ख़ुद एग्ज़ामिन करना है। अगर आपको एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो ज़ाहिर सी बात है कि आपको डॉक्टर को ही चेकअप करवाना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं कि सबसे मेन वजह जो और भी हो सकती हैं पाँव की तलियों के जलने की, उसमें एलर्जी है। अगर आपको एलर्जी का मसला है तो आप एलर्जी के मसले में टैबलेट सिट्राज़ीन, लिवोसिट्राज़ीन, टैब CPM, टैब रोटाडीन, ये तमाम जो टैबलेट के मैंने नाम लिए हैं, ये तमाम टैबलेट एलर्जी की ही होती हैं। ये यूज़ करने से एलर्जी की जो अलामत होती हैं वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती हैं, और 3 से 5 दिन के प्रॉपर इस्तेमाल से जो एलर्जी का मसला होता है वो हल हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो तलियां का जो इन्फेक्शन है, जो तलियों में ख़ारिश होती है या जलन महसूस होती है, वो कवर हो जाती है और आप इस डिज़ीज़ से बाहर निकल आते हैं। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।